Hello everyone, in this lesson we will discuss dual nature of radiation and matter. शुरू में डी ब्रोगली ने प्रपोज किया रेडिएशन हैज बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, और इस लेसन में हम लोग इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे और साथ ही न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये फर्स्ट डेरिवेशन है डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, राइट। सपोज an electron initially at rest, it is accelerated by potential difference V. So work done by electric field on electron will be equal to its kinetic energy K is equal to EV, E into V, V potential हो गया। We also know K is equal to half mv square, half m into वी स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट पी स्क्वायर बाई 2m। पी इज द मोमेंटम, तो ये रिलेशन आ जाएगा पी इक्वल टू अंडर रूट 2mk, 2mk, राइट। वी नो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, h बाई पी, पी की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2mk, पूरे पे रूट है, अंडर रूट 2mk। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, सारा वैल्यू पुट करने पे h इक्वल टू अंडर रूट 2m के जगह हमने लिख दिया ev। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 10 टू पावर माइनस 31, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। एच प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 10 टू पावर माइनस 34। वैल्यू पुट करने पे आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइडेड बाई रूट वी नैनोमीटर। नैनोमीटर मीन्स 10 टू पावर माइनस 9। सेकेंड क्वेश्चन है ये, एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, दे आर एक्सीलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो लैम्डा हम लोग जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, पी को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2mk, राइट। और इसको ऐसे भी लिखेंगे हम लोग, प्रोटॉन के लिए h अपॉन 2m, के प्लेस पर हमने लिख दिया ev। प्रोटॉन का मास m ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज e ले लिया। नाउ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, लैम्डा अल्फा के लिए हम लोग पुट करेंगे h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 4m। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम एटम, 4m इंटू चार्ज हो गया 2e इंटू v। अब रेशियो निकालना है तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पे यहाँ पे आ जाएगा रेशियो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m ev इंटू ऊपर में आ जाएगा 8 to 16 16m ev अपॉन h, h से h कट जाएगा, m से m, e से e, v से v,
लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा, √8। √8 को लिख सकते हो आप 2√2। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द wavelength lambda of photon and de Broglie wavelength of electron have same value. Show that energy of photon is 2 lambda mc upon h times the kinetic energy of electron, where m, c, h have their usual meaning. ठीक है, तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटोन निकालेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है, इसको हमने E1 ले लिया, E1 इजकल टू hc बाई लैम्डा, ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया, इसको इक्वेशन 1 कर दो। नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको हमने E2 ले लिया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाफ mv²। हाफ mv² को आप लिख सकते हो p² बाई 2m, pmv होता है, p की जगह mv रखोगे तो क्या आ जाएगा, हाफ mv² आ जाएगा। दिया हुआ दोनों का वेवलेंथ सेम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, p की जगह लिख देंगे हम लोग h बाई लैम्डा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। राइट, जानते हैं हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इजिकल टू h बाई p होता है। तो राइट, तो p क्या हो जाएगा, p हो जाएगा आपका h बाई लैम्डा, ये हमने यूज किया यहाँ पे। अब ये आ जाएगा E2 की वैल्यू आ जाएगी, E2 इक्वल टू हो जाएगा आपका h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 2। अब दिया हुआ है एनर्जी ऑफ फोटोन इतना टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग क्या करेंगे, E1 बाई E2 कर देंगे। E1 बाई E2, E2 इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E1 बाई E2 करने पे डिवाइड करने पे ये आ जाएगा hc बाई लैम्डा, फोटोन का हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ये 2m लैम्डा स्क्वायर अपॉन h²। सिंप्लीफाई करने पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, h से h कैंसिल आउट होगा, तो वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे, h से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा से ये कैंसिल आउट हो गया। तो एनर्जी ऑफ फोटोन E1 जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2mc अपॉन 2mc लैम्डा अपॉन h इंटू E2। यही प्रूफ करना था अपने को। 2 लैम्डा mc लिख दे रहे हैं, 2 लैम्डा mc, लाइन और लिख दे रहा हूँ, 2 लैम्डा mc अपॉन h इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दो, और E1 को लिख दिया हमने एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, यही प्रूफ करना था।